नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आपका पसंदीदा भोजन क्या है? मेरा पसंदीदा भोजन टमाटर चाट है। क्या हमारा पसंदीदा भोजन बनाने के लिए सब्जियां और फल उगाना रोमांचक नहीं होगा? घर में बागवानी करना एक ऐसा शौक है जो हमें धैर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम जैसे कई सबक सिखा सकता है। कोई भी एक बगीचा शुरू कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयास करें, कोशिश करें और फिर से प्रयास करें। घर की बागवानी के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। पहला कदम है बीज या पौधे को खोजना। मेथी या मेथी के बीज खोजने के लिए अपने रसोई में मसाले के डिब्बे को देखें। बैंगन जैसे बीज खरीदें या किसी से मांग लें। हम टमाटर जैसे पके फलों या पुदीने जैसी जड़ी बूटियों की जड़ों को भी आजमा सकते हैं। अब देखते हैं हम ये सब कहां उगा सकते हैं। यदि आपके पास बाहरी बगीचे की जगह है तो एक ऐसा स्थान खोजें जहां पहले से ही स्वाभाविक रूप से कुछ बढ़ रहा हो। आपको इस स्थान पर स्वस्थ मिट्टी मिल सकती है। यदि घर में बगीचा ना हो तो पक्की मिट्टी का मटका, छोटे गत्ते का डिब्बा या टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी रोपण के लिए सबसे बढ़िया बर्तन बनते हैं। तल पर 2 छेद करें जो आपकी छोटी उंगली गुजरने जितने छोटे हों। ये छिद्र अतिरिक्त पानी निकलने में सहायता करेंगे। मिट्टी को छेद को अवरुद्ध करने के लिए छोटे कंकड़ की परत लगाएं। स्वस्थ मिट्टी हमें स्वस्थ पौधे देगी। चलिए अपने हाथ थोड़े मैले करें। चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये जड़ों को बढ़ने नहीं देगी। बागवानी की मिट्टी आपकी मुट्ठी में पकड़ते ही छोटे टुकड़ों में टूट जानी चाहिए और रंग में गहरे भूरे रंग की होनी चाहिए। यह बनावट जड़ों को मिट्टी में बढ़ने देगी। बागवानी के लिए मिट्टी तैयार करने का एक तरीका है कि इसे 1 भाग लाल मिट्टी और 2 भाग खाद के अनुपात में मिलाया जाए। हमारा बर्तन या मटका अब बुवाई के लिए तैयार है। मेथी जैसी पत्तेदार हरी सब्जियों के लिए बीज छिड़कें और मिट्टी की एक पतली परत के साथ ढकें। पुदीने के लिए पत्तियों को हटा दें और जड़ के साथ तना भी लगाएं। बैंगन के बीजों के लिए मिट्टी में एक छेद करें और इन्हें बो दें। हम पके हुए टमाटर को मिट्टी में दबाकर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर ढक्कन में छेद करके अपना खुद का पानी का फव्वारा बना सकते हैं। पानी समान रूप से छिड़कें। बर्तन को 1 सप्ताह के लिए छांव में रखें। बहुत ज्यादा धूप या बारिश पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। जब बीज अंकुरित हो जाए और पौधे में 3-4 पत्तियां आ जाएं, तो इसे ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां कम से कम 3 घंटे तक धूप मिले। हमें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पोषक तत्व प्रदान करते रहना है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। केले की खाद एक तरल उर्वरक है जिसे 7 दिनों तक केले के छिलकों को पानी में भिगोकर बनाया जा सकता है। 1 भाग चाय के साथ 3 भाग पानी मिलाएं। बुवाई के पहले 2 हफ्तों के बाद इस तरल खाद का छिड़काव करें। यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। क्या आपने अन्य तरल खादों के बारे में सुना है? जीवामृत, पंचगव्य या फल जैव एंजाइमों के बारे में पता करें। 2 हफ्ते बाद मिट्टी की एक परत को हटाकर खाद की एक पतली परत डालें और उसे वापस मिट्टी से ढक दें। वैकल्पिक तरीके से हर 2 सप्ताह बाद पौधे को तरल और ठोस खाद प्रदान करते रहें। एक स्वस्थ पौधा कीटों से संक्रमित नहीं होगा। हालांकि अगर आपको कीट मिले तो घर पर प्राकृतिक कीटनाशक बनाया जा सकता है। ऐसा एक उदाहरण है लहसुन की लगभग 10 कलियों को पीसकर 1 लीटर पानी के साथ मिलाना। अधिकांश संक्रमित पत्तियों को हटा दें। 1 सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार इस मिश्रण को बचे हुए पत्तों पर छिड़काव करें। अब बात करते हैं पौधों को पानी कैसे दें। अपनी उंगली से मिट्टी को खोदें और अगर ये नम है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। जरूरत से ज्यादा पानी देना जड़ों को मार सकता है। पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी हो। लगभग कुछ हफ्तों में हमारे छोटे मटके हमें सब्जियां और फल देने लगेंगे।
तो अब हम सीख चुके हैं बीज कैसे ढूंढें, कहां उगाएं, मिट्टी तैयार कैसे करें, कैसे बोएं, पानी देना और धूप प्रदान करना, हमारे पौधों को पोषण प्रदान कैसे करें, कीटों को दूर कैसे रखें और उपज कैसे करें। हमारे बगीचे हमें खाना पकाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप आज क्या पकाएंगे? मेरे लिए बहुत सारी टमाटर चाट। आप सभी का धन्यवाद और सभी को अलविदा।